आज हम सोनभद्र के चतरा ब्लॉक के इलाके में हैं जो और यहाँ कई शताब्दियों से एक प्रसिद्ध किला है जिसका नाम है विजयगढ़ किला। विजयगढ़ का जिक्र आमतौर पर लोगों ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में पढ़ा होगा और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं। आज देखिए ये बरसात का मौसम है लेकिन अभी धूप निकलने वाली है, दिन की अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन लग रहा है कि अगर ऐसे ही सूरज निकलता रहा तो गर्मी बेतहाशा होगी। यहाँ हम विजयगढ़ का किला देखने आए हैं और हमारा आशय ये है कि हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जितनी भी, उन सब के बारे में लोगों को परिचित कराएं। वहाँ जाएं, वहाँ देखें उसकी क्या खासियत है, किन चीज़ों के कारण उसकी महत्ता है और क्यों उसको देखा जाना चाहिए। 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था और इसके निर्माण के पीछे कि किसने इसका निर्माण कराया, ये इतिहास में अभी उस तरीके से दर्ज नहीं हो पाया है, क्योंकि यह उतना तो दर्ज है कि कौन कौन से शासक यहाँ पर राजा रहे, लेकिन यह दर्ज नहीं है कि यह किला किसने बनवाया। सबसे पहले बालंद शाह का जिक्र आता है, यानी 1500 साल पहले ये किला अस्तित्व में आया, ये बना था। और इसके बनने के पीछे बहुत सारी जो कथाएं हैं अभी भी वातावरण में हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि एक पगडंडी से हम आए हैं। यहाँ एक सड़क है जो आती है इतनी घुमावदार और इतने सारे इलाकों में कि अभी हम किस दिशा से आए हैं ये भूल जाएंगे। सोनभद्र किस दिशा में है ये हमको याद नहीं है कि राबर्ट्सगंज उत्तर है कि दक्षिण है कि पूरब है कि पश्चिम की दिशा में है, क्योंकि कई चक्कर हम लोग लगा के यहाँ आए। एक मज़े की बात है, एक दंतकथा के अनुसार इसका निर्माण 2 असुरों ने किया और उन असुरों में ये शर्त लगी थी कि ये हम 2 पहाड़ों पर, इस किले की खासियत यह है कि बिल्कुल ये पहाड़ पर है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी जो बाउंड्री है बहुत लंबी चौड़ी है, यहाँ से शुरू होती है वह पूरा उधर जाती है, कई किलोमीटर के दायरे में ये है। तो उनमें ये शर्त लगी कि एक ही रात में किला बनाना है और जो किला पहले बनाएगा वो विजेता होगा और जो किला नहीं बना पाएगा वह जो है वो हारा हुआ होगा और उसको प्राण त्यागना पड़ेगा। तो ये शर्त लगी और शर्त के अनुसार दोनों शुरू हो गए। एक शर्त उसमें और भी थी कि दोनों दीपक जलाएंगे और जिसका किला पहले बन जाएगा वो अपना दिया बुझा देगा। तो दोनों निर्माण करने लगे। संयोग कुछ ऐसा है कि यह जो अभी अस्तित्वमान किला है इसे बनाने वाले असुर का दिया स्वतः बुझ गया। तो दूसरे असुर को लगा कि अरे, लगता है कि उसका किला बन गया, उसने दिया बुझा दिया, अब तो मुझे प्राण त्यागना पड़ेगा, यानी वो मुझे मार डालेगा। तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बाद में चलकर यह किला बालंद शाह नाम के एक शासक के पास आया, फिर उसके बाद बलवंत सिंह के नाम के एक शासक के पास आया और ऐसे चलते चलते बहुत सारे लोगों से होते हुआते बनारस के राजा चेत सिंह यहाँ आकर छिपे हुए थे, या हो सकता है कि उस समय के तत्कालीन राजा के मेहमान रहे हों, उनके संरक्षण में रहे हों। और वो इसलिए कि इतिहास में यह भी दर्ज है कि चेत सिंह गंगा में कूदकर भाग गए थे जब वारेन हेस्टिंग ने उनका पीछा किया, उनको दौड़ाया खदेड़ा। तो वहाँ से चलते चलते
इस ऐसी जगह, ये निर्जन जगह पर इस किले में आए हुए और रहने लगे, और उनके ऊपर अंग्रेज़ों का लगान बकाया था, अंग्रेज़ी सरकार का लगान, ईस्ट इंडिया कंपनी का लगान बाकी था। तो वारेन हेस्टिंग को धीरे धीरे पता लगा, और पता कैसे लगा, कई राजा जो यहाँ के थे, इन्हीं में से अनेक राजा ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के भक्त थे, और उन्होंने कहा कि चेत सिंह तो विजयगढ़ में है। तो विजयगढ़ चेत सिंह का पीछा करते करते अंग्रेज़ी सेना आई, और यहाँ उन्होंने इस किले पर पहले तो ये मैसेज भिजवाया कि चेत सिंह समर्पण करें। चेत सिंह ने समर्पण नहीं किया, और फिर जो है उन लोगों ने गोला दागना शुरू किया, जिससे कि किले के पीछे जो खिड़की है वो टूट गई। तो फिर बाद में उन्होंने चेत सिंह की जो रानी यहाँ थी, तो चेत सिंह की रानी को उन्होंने अपनी तरफ जो है मिला लिया, और फिर बाद में तो किले पर उनका कब्जा हो गया, और उन्होंने तमाम तरह के नए नए राजा बना दिए और तमाम सारी चीज़ें। तो इस किले की हम कहानी आज जानेंगे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में बराबर उठता है कि इतनी ऊंचाई पर, इतनी भव्यता के साथ ये किला बना। ऐसे तमाम सारे किले भारत में हैं, सारे किले लगभग पहाड़ों पर हैं। चुनार का किला यहीं बगल में अगर आप देखिए तो चुनार का किला भी पहाड़ पर है, और नदियों के किनारे बनारस का किला गंगा नदी के घाट पर किनारे पर है, और चुनार का किला भी गंगा नदी किनारे पर है। पूरे देश में बहुत सारे किले हैं, और सारे किले इसी तरीके से हैं। तो मुझे सवाल मेरे मन में ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ कि सारे जो किले हैं वे ऊंचाई पर, इतने सुरक्षित जगहों पर बने, और ऐसे जो है तमाम सारी चीज़ें उसमें रहीं। तो एक चीज़ समझ में आती है कि उस समय गुलाम थे। कहा जाता है कि रोम का निर्माण गुलामों ने किया था। अब जाहिर सी बात है, गुलामों ने इसलिए किया कि गुलाम अपरिमित परिश्रम कर सकते थे, बड़े बड़े पत्थर उठा सकते थे। आपने अगर स्पार्टकस और तमाम दूसरी ऐसी फिल्में देखी हों तो उसमें गुलामों की क्या स्थिति है, ग्लैडिएटर देखा हो या और तमाम सारी जो फिल्में हैं जो तो उनको देखा हो, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से गुलामों की दुर्दशा होती थी। लेकिन गुलामों ने पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी और महान स्थापत्य कलाएं हैं, जो बड़ी इमारतें हैं, बड़े महल हैं और चर्च वगैरह जो उस समय रोम में थे, रोम का पूरा निर्माण गुलामों ने किया। भारत में भी एक समय ऐसा था, शताब्दियों से ये समय चला आता था। आधुनिक काल जब आया उसके बाद इस तरह के किले बनना बंद हुए, और धीरे धीरे गुलामी से छुटकारा मिलने लगा लोगों को, और इस तरह के किले जो है नहीं माने बंद हो गए। यहाँ जो असुर की कहानी है, वो असुर कौन हो सकते हैं? इस किस्से में वो असुर यहाँ के आदिवासी हो सकते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हो सकते हैं, जो बहुत परिश्रम से इतने बड़े पहाड़ पर जाकर इतने साहस के साथ इसका निर्माण कर सकते हैं, किले का निर्माण कर सकते हैं। वे लोग थे जो गुलाम भी हो सकते हैं। तो गुलामों ने सारा जो भारत की विरासत है या पूरी दुनिया की जो विरासत है स्थापत्य कला के रूप में या दूसरी तमाम सारी चीज़ों के रूप में, उसे गुलामों ने खड़ा किया। और गुलाम अब कहाँ हैं? अब इतिहास की वस्तु हैं। लेकिन हम मानते हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता जो अभी चल रही है, इतना बड़ा जो समय चल रहा है, इतनी तमाम सारी जो चीज़ें चल रही, बहुत सारे लोगों ने अपने पूर्वजों की शिनाख्त करते हुए यह पाया है कि उनके पूर्वज वे निर्माता हैं जिन्होंने इस तरह के किले बनाए, जिन्होंने नदियाँ बांधी, जिन्होंने कुएं खोदे, जिन्होंने जंगल लगाए, जिन्होंने तमाम सारी चीज़ें की। आदिवासियों ने अपने दावे भी करना शुरू किए हैं, और दलितों ने अपने दावे शुरू किए कि उन्होंने बुनियादी श्रम किए इस देश में, उन्होंने बहुत कुछ किया। यह किला अंतिम तौर पर 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक जो है ये एक तरह से चर्चा में रहा, लेकिन वैसी कोई बहुत सुरक्षा की व्यवस्था इसके नहीं है, संरक्षण की व्यवस्था नहीं है। फिर भी यह किला उत्तुंग शिखर पर खड़ा है, यह बहुत ही गौरव की बात है। किले की लगभग आधी चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं,
और ये जो सामने चट्टान दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि ये बीच से फट गई है, लेकिन ये सदियों से ऐसे ही है। ऐसा लगता है कि ये गिर सकती है कभी भी, लेकिन ये सदियों से यहाँ है। इस पर कई झाड़ झंखाड़ और पेड़ वनस्पतियाँ सब कुछ है, और ऊपर पत्थर से वो जो बेस बनाया गया है किले का, वो है। उन सबको संभाले हुए यह चट्टान है। और नीचे एक छोटा सा मंदिर है, जिसके पास आते हुए वहाँ लिखा रहता है कि बाबा को प्रणाम करके चढ़ाई चढ़ें। तो हमने प्रणाम तो नहीं किया, लेकिन हमने अपमान भी नहीं किया। तो हम आधी चढ़ाई चढ़ चुके हैं, और अब किले की आधी चढ़ाई चढ़कर किले के उन आश्चर्यों से आपको परिचित कराएंगे जो यहाँ पर है। हम लोग किले के दरवाजे पर हैं अभी। चढ़कर करीब 400 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ के यहाँ आए हैं। ये किले का मुझे लगता है सुरक्षा वाला जो हिस्सा है वो है। और अभी हम लोग घूमेंगे। काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से बना हुआ है। दीवारें सुर्खी चूने से पत्थरों को जोड़कर बनाई गई हैं। और अब यह किला एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। ये इतिहास के उस हिस्से को बताता है जब शासकों ने अपने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी जगहें जो बनाई, रिहाइश बनाई, वो कितने सुनियोजित तरीके से बनाई। यहाँ कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि इन्हीं आसपास के गांवों के लोग हैं यहाँ हमारे साथ में। आप आइए, इधर आइए। आपका नाम क्या है? हाँ, देवलाल नाम है। अच्छा, क्या करते हैं देवलाल जी? खेती बाड़ी करते हैं। कौन सा गांव है आपका? झरिया। झरिया, अमिला के नीचे। अच्छा, अमिला के नीचे। हाँ, झरिया गांव है। तो यहाँ किला देखने आए थे? हाँ, किला देखने आए थे। कुछ भाई पोखरा उखरा में नहाने के लिए। हाँ, क्या बात है, पोखरा है यहाँ? हाँ, 7 पोखरा है। 7 पोखरा है। कुल घूमे हैं। तो ये हमेशा भरा रहता है पोखरा? हाँ। तो हमेशा आप, लेकिन नीचे से काफी समय मैंने मेहनत से नहाने आते हैं। तो नहाए हैं आज? हाँ। और बताइए, इधर जिंदगी कैसे चल रही है? कैसे चलेगा, यही खेती बाड़ी करते हैं अपना, गोरू बकरी जानवर रख करके। बस हमारा वही चल रहा है। जो लड़के बच्चे हैं भाई चले जाते हैं बाहर, 1-2 पैसा लाते हैं कमा धमा करके, उसी में कारोबार। बच्चों के स्कूल वगैरह का क्या इंतजाम है यहाँ? ठीक है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे 5 तक, मतलब कोई का अगर 10-12 में पढ़ाना है तो एडमिशन कराना पड़ता है। राबर्ट्सगंज? हाँ, यहाँ सलखान चाहे आपका जो गुड़मुरा में है नर्सरी स्कूल। सलखन कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 30-35 किलोमीटर है। इधर से कोई रास्ता है? हाँ, यहीं से नीचे से है, बस जाता है। क्या नाम बा? छोटे लाल है। छोटे लाल। अच्छा, तो क्या करते हैं छोटे लाल भाई? कुछ नहीं करते हैं, बस आए हैं रिश्तेदारी में यहाँ पर झरिया। ससुराल में आए हैं। कहाँ घर है आपका? इनका घर हमारा तो दुद्धि। दुद्धि? ससुराल बड़ी दूर कर लिया आप। हाँ, तो दूर तो है। बड़ा लंबा चौड़ा। मैंने कभी कभी ही आते होंगे ससुराल? आए ऐसे तो इधर थोड़ा बच्चे का तबीयत खराब है ना, तो इसलिए आए हैं इधर। तो वहाँ क्या, दुद्धि में किस गांव के हैं? दुद्धि में वो लीलासी। अच्छा। ये सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं, पत्थरों के पहाड़ हैं, और आसपास कुछ गांव हैं। देखिए, एक गाड़ी आ रही है, एक लारी आ रही है, और बकरियां चर रही हैं। ऐसा लगता है कि घाटी के आसपास कुछ गांव हैं। और ये किले की जो दीवार है, किले की दीवार पर सेहुण के बहुत सारे पेड़ हैं। सेहुण एक ऐसा पौधा है जो बड़ा हो जाता है तो पेड़ जैसा होता है, और इसका दूध इतना विरेचक होता है, इतना ताकतवर होता है कि अगर कोई सीधे सीधे पी ले तो गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हरण, बहेड़ा और आंवला मिलाकर और उसको घी में तल कर और उसको पीस कर रोज़ खाए
तो पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। जो लोग पुराने कब्ज के मरीज हैं उनको इसका उपयोग करना चाहिए। देखिए, यह किले के ऊपर एक तालाब है। यहाँ ऐसे ऐसे 7 तालाब हैं और मुझे लगता है ये खोदा इसलिए गया कि इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होगा और वो सुरक्षित रहेगा। पूरा भर जाने के बाद पानी इसमें लबालब बचा रहता है और अभी तो बहुत मामूली पानी है, बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन अगर बारिश हो जाएगी तो यहाँ काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाएगा। इसको देखकर मुझे लगता है कि शहरों में अब किसी भी जगह पानी इकट्ठा करने की कोई जगह नहीं बची। अगर सीवर नाले को छोड़ दिया जाए तो पानी कहीं से नहीं गुजरता हुआ दिख रहा है, बल्कि नदियाँ भी सीवर होती जा रही हैं। लेकिन इस किले पर पानी इकट्ठा करने वाली यह प्रणाली कई तरह की सीख भी दे रही है। ये जो खंभे दिख रहे हैं, लोग यहाँ बताते हैं कि ये घुड़साल हुआ करता था, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। यह देखिए एक और तालाब है जो जिसकी बनावट देखकर ऐसा लगता है यह मुख्य तालाब है, रहा होगा। इसमें पानी हमेशा भरा रहता है, नहाने वहाने के काम आता होगा। और एक बोर्ड लगा हुआ है, सूचना दी गई है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राम सागर सरोवर को किसी प्रकार से प्रदूषित करना दंडनीय अपराध है। ये उप जिलाधिकारी, उप जिला मजिस्ट्रेट रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र की आज्ञा से सूचना जारी हुई है। तो इसका मतलब है कि इस तालाब का नाम राम सागर सरोवर। ये पानी कभी सूखता नहीं है, कितनो गर्मी होगी वो मतलब वो घटता भी नहीं है, और कितनो बारिश होगी ऊपर को बहता भी नहीं है। ये देखिए, यहाँ आदिशक्ति पीठ विजयगढ़ धाम, एक 2 पुजारी लोग यहाँ हैं और अनंत काल महादेव लिखा हुआ है और हर हर महादेव लिखा हुआ है गौखे में। और मज़े की बात यह है कि यहाँ 1857 की लड़ाई के 2 नायक तात्या टोपे और मंगल पांडे की तस्वीरें हैं और साथ साथ बिरसा भगवान का भी एक फ़ोटो है, लेकिन वो 2 झोलों के नीचे छिप रहा है। तो इस तरीके से यह पता लगता है कि यह विजयगढ़ क्रांति का भी एक पैगाम देता हुआ वो है। और देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड की धरती को पहचान देने वाले भारतीय युवाओं में आज़ादी का गौरव और जोश भरने वाले आदिवासी नेता बिरसा मुंडा। ऐसा लगता है कि ये भी एक किला है और किले के ठीक सामने उत्तर दिशा में एक दरवाज़ा है जिसको मुख्य दरवाज़ा कहते हैं। यहाँ से उतरने और आने का साधन नहीं है क्योंकि सीढ़ियाँ आधी बनी हुई हैं, आधी नहीं बनी हुई हैं। तो लोग वो खिड़की की तरफ से ही आते जाते रहते हैं। अभी हम जिस इलाके में हैं वो इलाका हज़रत मीरान शाह की मज़ार यहाँ पर है और यहाँ हमेशा कुछ न कुछ लोग आते हैं। आज इतवार का दिन है और इस दिन पर तमाम सारे स्त्री पुरुष यहाँ पर आके पिकनिक मना रहे हैं, खा रहे हैं, बना रहे हैं, बकरे भी कट रहे हैं। तो बहुत तरह के जो है आमोद प्रमोद के काम चल रहे हैं। अब हम लोग इस किले में घूमते घूमते लगभग थक गए हैं और इससे यह है कि इस किले की लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ घूमने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। बहरहाल ये एक बहुत खूबसूरत जगह है सोनभद्र की, जहाँ लोगों को आना चाहिए। ये
सांस्कृतिक विरासत है हमारी, और इसको देखना चाहिए कि किस तरीके से प्राचीन समय में किलों का निर्माण होता था और कैसे लोग यहाँ रहते थे। यहाँ पानी की ऐसी समस्या है जो पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल तालाब हैं, उसी का पानी लोग उपयोग कर रहे हैं और दूषित पानी है, लेकिन लोग अपनी आस्था के साथ उसका उपयोग कर रहे हैं और पानी अच्छा हो जाता है, ऐसा लगता है। आपका नाम क्या है? भोला है। कहाँ से आए हैं आप? सेहुआ से आए हैं। ये संगवा कहाँ? ये मतलब कि चंदौली? नहीं, विजयगढ़ पार्क। अच्छा, ये हम लोग का यही बगले में गांव है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये तो किले के बारे में तो बहुत पहले हाँ, जानते तो होंगे। अच्छे है, एक किला पोखरा सब लेकिन- कुछ है। लेकिन देखिए, यहाँ हाँ, किले पर आए हम लोग, हाँ। तो पानी यहाँ बिल्कुल गंदा पानी जो है वही लोग पी रहे, बना रहे हैं। हाँ, तो पानी का यहाँ क्या सुविधा है? कुछ नहीं है, तो केवल आप- मतलब पोखरा का पानी है। आप घूमने आए, मजा हाँ, ले रहे हैं हाँ, यहाँ, लेकिन हाँ। कैसा हमने देख के लग रहा है कि इसका क्या होना चाहिए कि जिससे और अच्छा हो। नहीं, में बाई के पानी का भी सुविधा होता है और अच्छा है, लाइन बिजली का है तो और अच्छा है, और पोजीशन मतलब जैसे पोखरा है, घाट है, हर चीज का अच्छा बनेगा तो अच्छा बढ़िया पोजीशन रहेगा। हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, हम मतलब उतना सारा देखे नहीं है, अभी घूम रहे हैं सब। तो इसलिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अच्छा, ये जितनी सहूलियत है यहाँ घूमने वाली जगहों पर, काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, बिस्कुट मिलता है, हाँ। पानी मिलता है, यहाँ कुछ है नहीं। हाँ, व्यवस्था भी उतना बना नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो अभी जो तुम्हारी सरकार है, हाँ, उससे क्या उम्मीद करती हो कि यहाँ क्या करना चाहिए सरकार को? उनको मतलब अपना व्यवस्था बनाना चाहिए, जैसे हर जगह है, यहाँ पे उतना सुविधा अभी नहीं हो पाया है। अंकिता चौहान, अंकिता चौहान। और मैं नौगढ़ से आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे घूमने से बहुत कुछ जानकारी भी मिली है, और फिर उसके बाद यहाँ पे घूमने से बहुत अच्छा फील हो रहा है। चंद्रकांता का नाम सुना है? हाँ, चंद्रकांता का नाम सुने हैं। कौन थी? चंद्रकांता रानी थी एक। अच्छा, तो चंद्रकांता का महल गई थी देखने? नहीं, अभी तो नहीं गए हम लोग देखने, फिलहाल देख ही लेंगे। देख लेंगे। मैं नौगढ़ से आई हूँ, बागी नौगढ़ से। यहाँ पर आई हूँ घूमने, बहुत अच्छा लग रहा है। राजा रानी पहले थे, अब नहीं है। वीडियो और- बनाने में, देखने में वीडियो भी बना रहे हैं, घूम भी रहे हैं, वीडियो में क्या बनाया? एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉय अपने से ही वीडियो बना रहे हैं फोन में। ये देखिए, मेन दरवाजा है इस किले का, जहाँ से आने का रास्ता अब बंद हो गया है। पीछे से खिड़की की तरफ से लोग आते हैं, और अभी हमने किले में देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत तरह की गतिविधियाँ हैं यहाँ। लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, स्त्री पुरुष सभी बच्चे हैं। तो उन सारे लोगों का कहना यह है कि यहाँ पानी की समस्या बहुत गहरी है। यहाँ तालाब है, लेकिन उसका पानी इतना गंदा है कि उसको छूने का मन नहीं करता, लेकिन आस्था के मारे लोग पीते हैं उसको। जो मीरान शाह की मज़ार है यहाँ, उस मज़ार पर हमेशा हर हफ्ते कुछ न कुछ लोग आते हैं, अपनी मनौतियाँ पूरी करते हैं, उसके लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, बकरा बनाते हैं, और तमाम तरह की चीज़ें करते हैं लोग। यहाँ किसी तरह की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने इसको पूरी तरह से उपेक्षित छोड़ दिया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आने जाने का रास्ता सीढ़ियों से है, और सीढ़ियाँ इतनी दुर्गम हैं कि बहुत सारे लोग एक बार तो आ सकते हैं, बार बार नहीं आ सकते। तो इस तरीके से ये किला एकदम उपेक्षा का शिकार है। दूसरी चीज़, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ मुझे दिखाई पड़ती है वो ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान सभी आते हैं, किसी किस्म का कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है, और सारे लोग मिलजुल कर मज़ार पर भी और इधर उधर टहलते हैं, घूमते हैं, वहाँ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं। यहाँ एक उर्स होता है जो 6 मई को संभवतः होता है, तो वो हो चुका है। काफ़ी बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा होती है। आसपास के ज़िलों से लोग यहाँ आते हैं। अभी कुछ लोग नौगढ़ से आए थे, वे दिखे। अब ये देखिए, हम इस किले के इस मेन दरवाजे को, जो कि सीढ़ियों से चलते हुए जब बाहर जा रहा है, हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, और बाहर
घाटी दिखाई पड़ रही है और उस घाटी की हरियाली दिखाई पड़ रही है। और एक तरह से ये जो पूरा का पूरा पुराना प्राचीन स्थापत्य है वो बिल्कुल अब छोड़ दिया गया है, ऐसे जैसे इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। इसमें बहुत तरह की कथाएं मिलती हैं। आस्था की कहानियां तो यहाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि तालाब में अगर कई 100 मीटर रस्सी डाली जाए और उसकी रस्सी में चकरी बांध दी जाए तो भी गहराई नहीं नापी जा सकती। और दूसरी चीज़, कई तरह की बीमारियां ठीक करने का उसमें गुण है पानी में। पानी हरा है, काई जैसे फैली हुई है उसके अंदर, लेकिन लोग उसी को पीते हैं। तो हम जो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस किले को सही ढंग से फिर से इसका कुछ निर्माण किया जाए, इसके आवागमन की तमाम सारी सहूलियत बनाई जाए, यहाँ पानी पेयजल की का बंदोबस्त कर दिया जाए और तमाम सारी, तो एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल, बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकता है। और ये सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करने का एक बड़ा साधन भी हो सकता है। अब ये अलग बात है कि यहाँ के जो राजनेता और हुक्मरान हैं इसके साथ किस तरह की चीज़ें करते हैं, उनके दिमाग में क्या बात कब आती है, कब वो क्या करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण विरासत है और इसको लेकर उनको संवेदनशील होना चाहिए। बच्चे यहाँ टहल रहे हैं, किले में खरहे की तरह कूद रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वो यहाँ कहाँ से आए हैं। बच्चा, तुम्हारा नाम क्या है? संघर्ष पल। क्या कर रहा था? इसमें पढ़ाई। किस क्लास में? 6 में। अच्छा, तो यहाँ किले में आए। अब किला तो बिल्कुल खंडहर हो गया है। हाँ। लेकिन यहाँ आके क्या समझ में आ रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। क्या अच्छा लग रहा है? बस ये सब सीन। अच्छा, एरिया। और कैसा, इसके ऊपर अगर निबंध लिखना होगा तो क्या लिखोगे? अरे लिखना क्या है? कुछ हो बोलो। अरे भाई, राजा का नाम, किले के बारे में, कौन सा कमरा कैसा है, कौन सा, हम लोग कहाँ गए थे, यही सब। क्या तो अभी कहाँ गए थे? कौन से राजा के महल में गए? अभी हम लोग राजा के महल में नहीं, इस पीछे वाले महल में गए थे बस। अच्छा। तुम्हारा क्या नाम है? विवेक। अच्छा, क्या करते हो विवेक? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? तुम भी पढ़ते हो? हम सोचे तुम नौकरी करते हो। तो क्या में पढ़ते हो? 9th में। 9th में। तो यहाँ घूम रहे हो, कब से घूम रहे हो? 1 घंटा पहले। तो घूम लिया पूरा? अभी नहीं। कितना घूमे? अभी बस इधर ही घूमे हैं। जितना। तो कितना अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? रोशनी पाल। रोशनी, यहाँ घूम रही हो 2 घंटे से 1 घंटे से, तो कैसा लग रहा है यहाँ घूम? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और सोच रहा था कि जब राजा लोग रहे होंगे तो हम भी उस समय रहते तो कितना एंजॉय करते, अच्छा लगता है। अभी तो राजा रानी का कुछ पता नहीं है। अब तो राजा रानी वोट से पैदा होते हैं, है? हाँ। अब तो वोट जिसको दोगी वही राजा हो जाएगा, है ना? तो वो कहानियाँ पढ़ी हो जो इस किले से संबंधित है कोई? नहीं पढ़े तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सब बोलते हैं लोग। तो ये किला अब तो बहुत पुराना है, 1500 साल 1600 साल पुराना है शायद, बहुत ज्यादा पुराना है। तो लेकिन इसमें क्या हो जाता तो अच्छा होता? इस समय क्या जरूरी लगता है इसमें घूमने के लिए? ये किला अगर मरम्मत रहता तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे ऐसा घास फूस हो गया है, और जैसे ये रामगढ़ का किला है वैसा रहता तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इस किले को लेकर आपका जो विचार है वो क्या है और क्या होना चाहिए? बोलिए। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं तो पूरा ये क्षेत्र घूमने में तो प्यास तो उनको लगी जाती है, स्वाभाविक है। तो पानी की व्यवस्था पहले नंबर पर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि
किसकी अगर मरम्मत कायदे से हो जाएगी तो ये एक तो प्रकृति के बीच में ये किला है और इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है कि 5वीं शताब्दी में कोलों और खरवारों द्वारा बनाया गया यह किला है। बाद में राजा रजवाड़े आए और उन्हें विस्थापित करके अपना जो है यहाँ पर स्थापित हुए। धीरे धीरे राजाओं ने अपना यहाँ पर अपना स्थान वहाँ बनाया और बनारस के राजा भी, जैसा कि कहा जाता है, चेत सिंह यहाँ पर आए, अंग्रेज़ों से डर करके यहाँ पर छिपे हुए थे। तो कुल मिलाकर के ऐतिहासिक महत्व का तो किला है, लेकिन चूँकि ये जो है पर्यटन स्थल भी है तो ये घूमने लायक है, इसका महत्व है। इसलिए जो है इस सरकार को इसके संदर्भ में बहुत सोचना चाहिए और इसकी अच्छाई के लिए और इसकी मरम्मत के लिए और इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो क्षतिग्रस्त होती जा रही है ये मकान और जो पुराने ये जो किले उले हैं, तो इसकी भी मरम्मत करनी चाहिए। ख़ास तौर से यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत ही ज़रूरी है, चाहे जैसे भी। और अभी सावन के महीना आ रहा है, तो सावन के महीने में जो कांवड़िए हैं उनका तो रेला लग जाएगा। वो आएंगे और यहाँ पर ये राम सरोवर से जल लेंगे और घोरावल जा कर के वहाँ पर जल चढ़ाएंगे शिव द्वार में, तो शिव जी के मूर्ति पर। तो इस तरह से बड़ा ही महत्व का ये किला है। इस पर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए और चूँकि प्रकृति के गोद में ये किला है, इसलिए इसका और भी महत्व है। अभी घूमते घामते हम लोग तालाब देखते और किले की दीवारें देखते और पहाड़ देखते, वनस्पतियाँ देखते और सब कुछ देखते हुए, मंदिर देखते हुए हम यहाँ आए हैं चंद्रकांता के किले में। कहा जाता है, अब ये सत्य है कि असत्य है, ऐतिहासिक है कि गल्प है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक महल का खंडहर है और निश्चित रूप से यहाँ इतनी ऊंचाई पर रहने वाले राजाओं का वैभव बहुत बड़ा रहा होगा। उनकी तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी रही होंगी, उनके पराक्रम और तमाम सारी बातें जो है रही होंगी, कुछ न कुछ करते ही रहे होंगे। यहाँ देखिए एक दरवाजे पर लिखा हुआ चंद्रकांता महल, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो खुदा हुआ है कि जब बनाया गया था तभी खोद दिया गया था दीवार पर। बस अभी हाल में ही किसी ने लिखा है और यहाँ एक दरवाजे पर जय गुरुदेव भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि लोग आते हैं और अपनी कला का निशान छोड़ के चले जाते हैं। पानी बूंदाबांदी होने लगी है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि देखिए ये सब जो पत्थर गिरे हुए हैं, मेहराबें हैं जो, और खंभे गिरे हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। इस महल में कमरे देख के ऐसे लगता है जैसे आज के जितने बड़े बड़े फ्लैट होते हैं उसी तरीके के कमरे, बड़ा सा आंगन है और तमाम सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बनावट है। अगर कभी ये रहा होगा, जगमग रहा होगा, तो कितना अच्छा लगता होगा, किस तरीके से ये सुंदर लगता रहा होगा। यहाँ कितना उत्साह लोगों के जीवन में रहा होगा। यहाँ तमाम सारी बांदियाँ रानियों की सेवा में घूमती रही होंगी, राजाओं की सेवा में घूमते रहे होंगे सेवक और तमाम सारे लोग। ये बीते ज़माने की बातें हैं। इन्हीं बीते ज़माने की बातों से हम ये देखते हैं कि असल में हम जनजीवन रहा होगा, जो राजाओं का जीवन रहा होगा, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को विलासितापूर्ण और सुरक्षित बनाया होगा, किस तरीके से उनकी वो चीज़ें रही होंगी। कमरे की बनावट और कमरे की लंबाई चौड़ाई देखकर लगता है कि जितना आज है एक सामान्य फ्लैट के कमरों की लंबाई चौड़ाई होती उतनी। ऐसा नहीं है कि चंद्रकांता का महल है तो ये 2 बीघे के कमरे का हो, ये भी उतना ही 10 बाई
15, 10x18, 10x10, 10x12 यही सब है इसकी बनावट। ये किला वाकई भारत की प्राचीन सभ्यता का एक प्रतीक है और इस तरह के तमाम सारे किले पूर्वांचल में हैं। चुनार का किला है, अगोरी का किला है, रामनगर का किला है और जाइए नवगढ़ का किला है। तमाम सारे जो सिद्धार्थनगर तक जाइए, सोनभद्र से सिद्धार्थनगर तक तो सैकड़ों किले हैं और सैकड़ों रियासतों के निशानात हैं वहाँ। तो इसको हम एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में देखते हुए इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते रहेंगे। बहुत सारी जगहों के, बहुत सारी बाज़ारों के, बहुत सारे मेले ठेलों के, सांस्कृतिक रूपों के, लोक गायन के, रंगकर्म के और लोक रंग के और लोक प्रदर्शनकारी कलाओं के, खेलों के, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, इस तरह की प्रतियोगिताओं के तमाम सारे वीडियो आपके सामने ले आते रहेंगे जो पूर्वांचल के सांस्कृतिक वैभव को दिखाता रहेगा। गांव के लोग हमेशा इस बात की तरफ जोर देता है। गांव के लोग का जोर इस बात पर है कि कम से कम पूर्वांचल की धरती पर जो सांस्कृतिक वैभव है, जो लोग हैं, जो उनके संघर्ष हैं, जीवन संघर्ष हैं, जो उनके आमोद प्रमोद और ज़िंदगी जीने के महत्वपूर्ण साधन और तौर तरीके हैं, उसको हम ले आएँ। सोनभद्र के चतरा ब्लॉक में पड़ने वाले विजयगढ़ किले से मैं रामजी यादव गांव के लोग के लिए।